Hello everyone, I Divya Saigal working as a clinical instructor in nursing department in RPIT Technical and Medical Campus. Today I want to discuss about the topic of physical assessment of the patient. So we start the topic. First of all, we discuss the definition of the physical examination. Physical examination is defined as a complete assessment of the patient फिजिकल एंड द मेंटल स्टेटस. फिजिकल एग्जामिनेशन हम कब बोल पाते हैं? जब हम पेशेंट को फिजिकली और मेंटली अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट की हेल्थ चेक करते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी. देन वी डिस्कस दैट द फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व और इलेक्ट्रिकली थ्रू द एग्जामिनेशन टेक्निक. फिजिकल एग्जामिनेशन हम एक सिस्टमेटिक वे से करते हैं. कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले हमें पता भी होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है. सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा में कुछ डिफरेंस होता है जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान चेक करते हैं या यूज़ करते हैं. ऑब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो पेशेंट हमें बताता है, लाइक पेशेंट के क्या सिम्टम है, पेशेंट को कहाँ पे पेन है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है. जो पेशेंट हमें इससे डिस्कस करता है, अपनी हिस्ट्री देता है, उसको हम सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं. द सेकेंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव डाटा. ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है, पेशेंट के एक्सप्रेशन कैसे हैं, पेशेंट के हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट करे हैं, पेशेंट की क्या रिपोर्ट्स आई हैं, पेशेंट को हमने एग्जामिनेशन करने के बाद क्या डायग्नोस पे पहुँचे हैं, या पेशेंट को हमने कैसे ऑब्जर्व करा है. वो सारा डाटा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाता है. तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा भी फिजिकल एग्जामिनेशन में इंक्लूड होता है. देन द नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ एग्जामिनेशन या फिर फिजिकल असेसमेंट. फिजिकल एग्जामिनेशन हम फिजिकल एग्जामिनेशन कब कब करते हैं? ऑन द एडमिशन, ऑन डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, ऑन फॉलोअप ऑफ द पेशेंट, हेल्थ कैंप्स में, या फिर बिफोर एंड आफ्टर डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक प्रोसीजर. जब पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट होता है, या पेशेंट हमारे पास से डिस्चार्ज हो रहा है, या पेशेंट हमारे पास फॉलोअप के लिए आया है, या किसी भी हेल्थ कैंप जो भी ऑर्गेनाइज होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर बिफोर एंड आफ्टर डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक प्रोसीजर, कोई भी हम उनका प्रोसीजर करते हैं, उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं? पेशेंट की हेल्थ एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट की फिजिकल असेसमेंट करते हैं, हेड टू पेशेंट को हम चेक करते हैं. हेल्थ एग्जामिनेशन करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? हेल्थ एग्जामिनेशन करने के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कि हमें पता चल जाता है पेशेंट का क्या स्टेटस है, पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है. सब चीज़ों को हम एक ओवरव्यू में एक समरी टाइप पढ़ते हैं, समझते हैं. उसके बाद हम किसी लास्ट स्टेप पे या किसी उसके लास्ट डायग्नोस पे पहुंचते हैं. फिजिकल असेसमेंट पढ़ ली हमने पेशेंट की. द सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. हेल्थ एग्जामिनेशन करने के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कि हमें पता चल जाता है पेशेंट का क्या स्टेटस है, पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है. सब चीज़ों को हम एक ओवरव्यू में एक समरी टाइप पढ़ते हैं, समझते हैं. उसके बाद हम किसी लास्ट स्टेप पे या किसी उसके लास्ट डायग्नोस पे पहुँचते हैं. फिजिकल असेसमेंट पढ़ ली हमने पेशेंट की. द सेकेंड इज़ टेक्निक्स ऑफ द फिजिकल असेसमेंट. हम पेशेंट की फिजिकल असेसमेंट कैसे करते हैं? द फर्स्ट स्टेप इज़ इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिक विजुअल एग्जामिनेशन. हम पेशेंट का सिस्टमेटिक विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम नॉर्मल और अबनॉर्मल फाइंडिंग्स को चेक करते हैं. पेशेंट की पोजीशन, ऑर्गन की पोजीशन चेक करते हैं, शेप चेक करते हैं, पेशेंट का साइज़, ऑर्गन का साइज़ चेक करते हैं, स्किन कलर पेशेंट का कैसा है, पेशेंट की मूवमेंट्स कैसी हैं, हेड टू असेसमेंट करते हैं प्रॉपर्ली पेशेंट का. उसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा पाल्पिटेशन. पाल्पेशन क्या होता है? पाल्पेशन में हम क्या करते हैं? अपनी पाम ऑफ हैंड को यूज़ करते हैं, फिंगर की टिप्स को यूज़ करते हैं, और पेशेंट के हम क्या करते हैं? पाल्पेट करते हैं पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स को, कोई अबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, डिसीज़ का एविडेंस करते हैं. बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस को पाल्पेट करके हम पेशेंट के क्या करते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करते हैं. इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ हैंड टू टच द बॉडी पार्ट्स फॉर द डाटा कलेक्शन. फिंगर टिप्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं? साइज़ का, शेप का, पेशेंट की ब्लड वेसल्स का, पेशेंट की बॉडी स्ट्रक्चर का प्रॉपर्ली क्या चेकअप करते हैं. कोई मास तो नहीं है पेशेंट की बॉडी पे, मासेस लाइक कुछ लम्प्स तो नहीं बने हुए हैं, पेशेंट के ऑर्गन्स की पोजीशन ठीक है, थिकनेस कैसी है, टेंडरनेस कैसी है. ये सब चीज़ें हम किस में चेक करते हैं? पाल्पिटेशन में चेक करते हैं. द थर्ड स्टेप ऑफ फिजिकल असेसमेंट इज़ परक्यूजन. परक्यूजन में हम क्या करते हैं? फिजिकली फोर्स अप्लाई करते हैं पेशेंट की बॉडी पे.
सेम एज जैसे हमने पाल्पिटेशन पे किया था, बट ये हम थोड़ा डीप करते हैं, चेक करते हैं। वही सेम चीज़ हम पेशेंट के ऑर्गन का साइज़ कैसा है, शेप कैसी है, पोजीशन कैसी है, और पेशेंट का इसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम चेक करते हैं कि पेशेंट की बॉडी में किसी तरह का कोई फ्लूइड तो नहीं एक्यूमुलेट हुआ है, एयर तो नहीं है, कोई अबनॉर्मल हमारे पास कोई साउंड सजेस्ट तो नहीं हो रही है, कोई मास या कोई सब्सटेंस लाइक एयर फ्लूइड इन ऑर्गन और कैविटी। ठीक है। उसके बाद द लास्ट स्टेप इज ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्या होती है? ऑस्कल्टेशन में हम बॉडी की साउंड को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि बॉडी की साउंड कैसी आ रही है, कैसी प्रोड्यूस हो रही है, उसको सुनते हैं। किसके यूज से? स्टेथोस्कोप के यूज से। इट इन्वॉल्व द लिसनिंग टू द साउंड एंड द स्टेथोस्कोप इज मोस्ट, कैसी प्रोड्यूस हो रही है उसको सुनते हैं। किसके यूज से? स्टेथोस्कोप के यूज से। इट इन्वॉल्व द लिसनिंग टू द साउंड एंड द स्टेथोस्कोप इज मोस्टली यूज। वेरियस बॉडी सिस्टम लाइक कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैव द करेक्टरिस्टिक साउंड, जिसमें हम बाउल चेक करते हैं, ब्रेथ चेक करते हैं, हार्ट चेक करते हैं, बॉडी की मूवमेंट चेक करते हैं। साउंड आर हर्ड यूजिंग द स्टेथोस्कोप। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू नो द नॉर्मल साउंड एंड द डिफरेंस बिटवीन द अबनॉर्मल साउंड। ऑस्कल्टेशन करने के लिए आपको नॉर्मल साउंड भी पता होनी चाहिए और अबनॉर्मल साउंड भी पता होनी चाहिए। जब तक आप नॉर्मल और अबनॉर्मल साउंड में डिफरेंस नहीं कर पाओगे, तब तक आप पेशेंट का हेल्थ एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो, ऑस्कल्टेशन का स्टेप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। सो दैट्स वाई आपको क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल एंड अबनॉर्मल साउंड के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। The last vital sign is the most important in the physical assessment, physical examination. vital sign भी एक most important role play करते हैं। vital sign क्या होते हैं? like temperature